हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। विज्ञान सीरीज में आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखते पहला प्रश्न क्या दिया हमें। यह सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। प्रश्न 2 है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये है कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न 3 है हमारा कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये हो जाएंगे मेलविन कैल्विन। मेलविन कैल्विन। प्रश्न 4 है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। तो यह लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। प्रश्न 5 है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधी पैदा होता है। तो यह है लसीकाणु या लिम्फोसाइट। लसीकाणु या लिम्फोसाइट। प्रश्न 6 है हमारा कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी, इनकी अवधि जो है वो 120 दिन होती है। प्रश्न 7 है हमारा, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। प्रश्न 8 है हमारा, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अपोहन अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 9 है कि एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है। तो ये है परितारिका या आइरिस, इसके द्वारा जो है रंगों का निर्धारण होता है, आइरिस के द्वारा। प्रश्न 10 है हमारा कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है। तो ये नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा जो है वो सूज कर गुलाबी हो जाता है। प्रश्न 11 है कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। यानी दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा होता है। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो है वो दुग्ध निष्कासन हार्मोन होता है। प्रश्न 12 है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो ये होता है डिंब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन जो है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। प्रश्न 13 है हमारा, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है। तो यह द्रव नाइट्रोजन के अंदर जो है कृत्रिम वीर्य सेचन या वृषभ वीर्य, इसको संचित किया जाता है। प्रश्न 14 है हमारा, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, रेफलेसिया का पुष्प जो है वो सबसे बड़ा होता है। प्रश्न 15 है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है। तो नारियल, कटहल और सेब। नारियल, कटहल और सेब जो है वो हमारे असत्य फल होते हैं। प्रश्न 16 दिया है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। तो वृक्ष की आयु पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बलयों को गिनकर, उसके बलय को गिनकर जो है वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। प्रश्न 17 है हमारा कि जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, जल से संबंधित जो भी कोई भी कुछ होगा तो उसमें हाइड्रा यानी इसका जो है हाइड्रोपोनिक्स जो है इसमें रहता है। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के पादप उगाना जो होता है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न क्या दिया हमें। प्रश्न 18 है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रश्न 19 है हमारा कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। तो ये हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से जो है वो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। प्रश्न 20 है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में टोटल जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न 21 देखते हैं हम कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। तो उनमें जो है वो विटामिन बी वन की कमी की संभावना रहती है। प्रश्न 22 है, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है।
तो ऋणात्मक, किसी भी सदिश राशि का परिमाण जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रश्न 23 है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा जो है वो बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। प्रश्न 24 है कि ताजे निकले मूत्र से कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं द्वारा जो अमोनिया है उसको यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, इसलिए जो है तेज गंध आने लगती है। प्रश्न 25 हमारा, किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? तो ये कैटफिश जो होती है उसमें सल्क नहीं होते। प्रश्न 26 है हमारा, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि बता बतावशय के कारण, बतावशय या स्विम ब्लैडर के कारण जो है वो मछलियां जल में नहीं डूबती है। प्रश्न 27 है हमारा, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में जो है अलग किया। प्रश्न 28 हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे पर शोध किया। प्रश्न 29 हो जाएगा, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है वो लाइकेन से बनते हैं। लाइकेन जो होता है ये और कवक और शैवाल का सहजीवन जो होता है वो होता है क्या? लाइकेन होता है। प्रश्न 30 है, मलेरिया के उपचार में किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? यानी मलेरिया के उपचार की दवा जो है वो किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा जो है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। प्रश्न 31 है कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? ये सूखी लैक्टस से प्राप्त होता है। अफीम जो है वो सूखी लैक्टस से प्राप्त होता है। प्रश्न 32 है, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ये बलुत या ओक की छाल से प्राप्त होता है। प्रश्न 33 है हमारा, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? यानी पश्मीना ऊन जो है वो बकरी की कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये है चेंगथंगी नस्ल की बकरी से जो पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। प्रश्न 34 है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है बैंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन बैंग रोग के कारण होता है। प्रश्न 35 है हमारा, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो यह सूत्रण रोग या सिरोसिस के तहत जो है ये लोग मर जाते हैं। प्रश्न 36 है हमारा कि राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रश्न 37 हो जाएगा, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो होते हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं, जिन्हें जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थल जहां भी होगा उसका रूट वर्ड होता है जीरो। जीरो जो है मरुस्थल के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न 38 हो जाएगा हमारा, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी कंपनी थी? ये यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। 2-3 दिसंबर की 1984 में जो है वो ये भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। प्रश्न 39 हो जाएगा, भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो ये होती है एक मुर्रा, एक सुरती, एक भदबाड़ी, एक जाफराबादी और महसाना। ये सारी जो है भैंस की नस्लें होती है। प्रश्न 40 है हमारा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास है मखदूम। यहाँ जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना की गई है। प्रश्न 41 है, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। प्रश्न 42 है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। छाल से जो है वो दालचीनी प्राप्त होती है। प्रश्न 43 है हमारा, मसालों की रानी किसको कहा जाता है?
तो इलायची, इलायची को जो है वो मसालों की रानी कहा जाता है। प्रश्न 44 हो जाएगा, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न 46 है हमारा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 47 है हमारा, सिस्टेमा नेचुर, सिस्टेमा नेचुर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल नीलियस, कार्ल लीनियस की पुस्तक जो है वो कौन सी है? कार्ल लीनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेचुर। प्रश्न 48 हो जाएगा, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो यह लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो दूध से दही जो है वो जमता है। प्रश्न 49 हो जाएगा, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो होते हैं वो विषाणु में होते हैं। प्रश्न 50 है हमारा, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ये 51 नंबर है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से जो है वो आयोडीन प्राप्त होता है।